तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। अब इसको ध्यान से समझिए। इन लॉ ऑफ डिमांड यू हैव स्टडीड दैट अदर थिंग्स रिमेन द सेम, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड में आप ये चीज पढ़े कि सब कुछ सेम है। जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो उसका डिमांड बढ़ता है, और जब उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड कम होता है। इनवर्स रिलेशन मतलब एक का बढ़ना तो दूसरा का कम होना, एक का कम होना तो दूसरा का बढ़ना। दिस इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल बायर कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्केड्यूल। अब देखिए, ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी का, किसी प्रोडक्ट का, किसी इंडिविजुअल बायर के डिमांड का, वो हम लोग एक स्केड्यूल से भी, एक टेबल से भी समझ सकते हैं। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल बायर एट डिफरेंट प्राइसेस। अलग अलग प्राइस में एक बायर किसी प्रोडक्ट को कैसे खरीदता है। सच ए स्केड्यूल इज गिवन इन टेबल 15.2। ये रहा टेबल 15.2। आइए डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड फॉर एप्पल्स को देखते हैं। यहाँ पे प्राइस है ऑफ एप्पल्स पर केजी, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एप्पल्स पर वीक इन केजी। एक सप्ताह में आप कितना चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा ये लॉ ऑफ डिमांड में तभी आएगा जब आपको प्राइस पता हो, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड एंड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जब 90 रुपया 1 किलो का दाम है तो 1 किलो खरीद रहा है, 80 रुपया दाम हुआ तो 2 किलो, 70 रुपया दाम हुआ तो 3 किलो, 60 रुपया दाम हुआ तो 4 किलो, 50 रुपया दाम हुआ तो 5 किलो। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जैसे 90 से 80 हुआ, प्राइस कम हुआ, लेकिन यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया, 1 किलो से 2 किलो हो गया। 80 से 70, 2 किलो से 3 किलो, तो प्राइस कम होता जा रहा है और जो डिमांड है वो बढ़ता जा रहा है। अब अगर मान लीजिए मैं इस सिचुएशन पे आऊं, जब 50 रुपया दाम था, 5 किलो खरीदे, जब प्राइस बढ़ने लगा, 50 से 60 हुआ, आपका क्वांटिटी डिमांडेड कम होने लगा। तो इसको इनवर्स रिलेशन कहते हैं। प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा, प्राइस बढ़ने लगा, क्वांटिटी डिमांडेड कम होने लगा। देखिए, द अबव schedule shows that when price of apples is rupees 90 per kg, quantity demanded is 1 kg. This situation per week, but when price falls to 80, 70, 60 and 50, 80, 70, 50, 60 and 50, quantity demanded increases to 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg per week. देखिए, 80 में 2 किलो, 70 में 3 किलो, 60 में 4 किलो, 50 में 5 किलो। So the demand schedule of is a tabular statement of law of demand. तो ये जो डिमांड स्केड्यूल है, ये क्या एक टेबल का फॉर्म है जिसमें हम लोग लॉ ऑफ डिमांड बताए। Demand schedule shows different quantities of a commodity demanded at different prices in tabular form. अलग अलग क्वांटिटी हम लोग मांग रहे हैं अलग अलग प्राइस में, क्योंकि देखिए कुछ और बदल नहीं रहा है। ठीक है, सिर्फ प्राइस बदल रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड बदल रहा है। अब देखिए, यहां पर है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब इस कर्व को समझिए। डिमांड कर्व इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब डिमांड कर्व क्या है? लॉ ऑफ डिमांड को हम लोग डायग्राम बना रहे हैं और समझा रहे हैं। If we plot the individual demand schedule on a graph paper, we will get a curve which is called an individual demand curve. अगर हम लोग ग्राफ पेपर में जो हमारा डिमांड स्केड्यूल है, जो हम लोग टेबल आगे देखे थे आगे के वीडियोस में, वो अगर ग्राफ पेपर में डाले तो हम लोगों को इंडिविजुअल डिमांड कर्व मिलेगा। इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज शोइंग इन फिगर 15.2। ये रहा फिगर 15.2। इसमें यहाँ पे देखिए, ये है प्राइस पर केजी, ऊपर की तरफ प्राइस जा रहा है। ये है क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड है, ये केजी में है। देखिए, जब 50 रुपया है तब यहाँ पे आइए, लास्ट में आप जाइए, ये पॉइंट, आपका डिमांड है 5 किलो। जब 60 रुपया है आपका डिमांड है 4 किलो। जब 70 रुपया है आपका डिमांड है 3 किलो। 80 में आपका डिमांड है 2 किलो। 90 रुपया में आपका डिमांड है 1 किलो। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है सीन इन द डायग्राम प्राइस इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। ये हम बता चुके हैं, ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉइंट ए बी सी डी ई एफ रिप्रेजेंट 5 कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये रहा पॉइंट ए,
बी सी डी ई, ठीक है। अब यहां पे ये डी और ई होगा, ठीक है। अब देखिए अलग अलग कॉम्बिनेशन है यहाँ पे ऑफ प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड एप्पल्स गिवन 15.2 टेबल, ये रहा फिगर, यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन है। पॉइंट ए शोज दैट द एट द प्राइस ऑफ 90 पर केजी द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एप्पल इज 1 केजी। देखिए पॉइंट ए, यहाँ पे प्राइस कितना है 90, क्वांटिटी डिमांडेड 1 केजी। पॉइंट बी शोज द क्वांटिटी डिमांडेड इज 2 केजी। पॉइंट बी 80 रुपया में आप 2 किलो ले रहे हो per week when the price is 80 per kg. Similarly, the other combination of price quantity demanded of apple as given below are shown C, D, E. C में 70 रुपया में 3 किलो, D 60 रुपया में 4 किलो, E 50 रुपया में 5 किलो। यहाँ पे आप चीज देखिए, जब प्राइस सबसे ज्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड सबसे कम है, जब प्राइस सबसे कम है क्वांटिटी डिमांडेड सबसे ज्यादा है। तो जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे अगर मैं प्राइस को बढ़ाऊं तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होता जाएगा, ठीक है। बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ एप्पल्स हैज बीन डिराइव्ड। अब हर एक पॉइंट को जब हम लोग मिलाएं तो हम लोग को ये मिला डिमांड कर्व डीडी, जो हमेशा इट स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, लॉ ऑफ डिमांड का जो डिमांड कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा, ठीक है। Higher the price, lower the demand, lower the price, higher the demand. Okay.